बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना रही थी बच्चों के लिए, बनाना शेक। इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करने के साथ साथ मलाई मैंने फ्रिज में रखी होती है, दूध से उतार के मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसका घी बनाने लगूँ तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है। तो मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया, लेकिन मुझे वो इतना बेनिफिट नहीं लगा। तो मैं बच्चों के शेक में उसको ऐड कर देती हूँ, तो बहुत मज़े का शेक बन जाता है। बनानास आपको पता है आजकल आए हुए हैं, बहुत मज़े के और मीठे बनानास आए हुए हैं। तो आजकल बच्चों के लिए मैं बनाना शेक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई डाली है, दूध डाला है और शुगर और साथ जो है वो बर्फ़ डाल के उसको मैंने शेक बनाया। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि लोग किस तरह से हमें जो है ना वो नीचा दिखाते हैं, कैसे लोग हमें इग्नोर करते हैं, किस तरह से लोग हमें जो है वो हमारे गोल्स में कामयाब होने से रोकते हैं। इस तरह वो हमारी साइकोलॉजी जो है वो इस तरह से हमें साइको बना देते हैं कि हम समझ ही नहीं सकते उनको। हम अंदर ही अंदर बीमार हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर पीछे होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ उनकी जो है ना वो इस तरह की कोशिशें होती हैं जो वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम उन पे अमल करना शुरू कर देते हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स थे मेरे माइंड में। लेट्स मूव ऑन वीडियो। नंबर 1 जी, सबसे पहले जो है आपने अपने गोल्स पे काम करना है। अगर आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं तो इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, रिश्तेदार, बहन भाई, हमसाए, दोस्त, कोई भी इस तरह के लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो आपको इस तरह से नीचा दिखाएंगे कि आपको बातों बातों में डिसहार्ट करेंगे, आपके गोल्स के बारे में, आपकी किसी भी कामयाबी के बारे में। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। और यहीं पे इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगी कि अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं होता या आपकी जो है ना वो वैल्यू डाउन होती है रुपए पैसे के मामले में, तो इस तरह की जो सिचुएशन जब होती है तब भी लोग हमें नीचा दिखाते हैं, तब भी हमें लोग बहुत हल्का ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हम टॉन्ट्स करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जो हल है ना वो ये है, ये सारी बातों का, आपने इन सब बातों से परेशान नहीं होना। आपने तरक्की करनी है, आपने अपने आप को बदलना है, आपने अपनी सोच, अपना अमल, अपना किरदार बदलना है। देखिए हर एक में बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने दी हैं। ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो उसमें कुछ कमी है, नहीं। सिर्फ हम उन एबिलिटीज़ को, हम उन सहूलतों को जो अल्लाह ताला ने हमें दी होती हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम उन नेमतों को इस्तेमाल करें और उन पे अमल करना शुरू कर दें तो मैं आपको यकीन से ये बात कहती हूँ कि हम कामयाब हो सकते हैं। और कोई भी जब मेहनत करता है तो उसका सिला ज़रूर खुदा ताला उसको देते हैं। आपने ऐसे लोगों की बातों पे गौर नहीं करना, आपने ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगी कि आपने कम से कम 6 मंथ अपने आप को देने हैं। आप 6 माह इन लोगों से दूर हो जाएं, अपने आप को दूर कर लें, अपने आप को एक सर्कल में बंद करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, अपने गोल्स पे काम करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं। जब किसी के पास पैसा होता है तो सब लोग उसको सलाम करते हैं, जी जी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, आपकी वैल्यू फैमिली में अच्छी नहीं है, तो आपके साथ फैमिली मेम्बर जो हैं, वो रिश्तेदार जो हैं, वो भी आपके साथ फ़र्क करते हैं। ये बहुत आम सी बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और सबसे बढ़ के इसमें ना 4 पॉइंट शामिल हो जाते हैं। अगर आपने कोई गोल बना लिया तो आपने उस पे फिर सेकंड नंबर है जी, आपने उस पे अमल करना है, उस पे काम करना है, प्लानिंग करनी है आपने। आगे थर्ड नंबर पे आ जाता है, उसमें आपने जो है ना मुसलसल काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने छोड़ दिया, नहीं, मुस्तकिल मिजाजी आपने रखनी है। तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी जो है ना वो आपके बहुत करीब हो जाती है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको यूज़लेस समझते होते हैं। देखिए अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास अर्निंग का कोई अच्छा सोर्सेज नहीं होते, तो लोग कहते हैं कि जी इनको हमने मिलके क्या करना है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें वक्तन फ़क्तन या कभी ज़रूरत पड़े तो पैसा भी नहीं दे सकते, तो हमने इनसे क्यों मिलना है।
यही सोच है हमारे मुआशरे की, यही लोगों की सोच है। आप यकीन करें जिनके पास पैसा होता है ना, उनकी सब गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं और उनके जो है ना सब चीज़ें जो छुप जाती हैं। क्योंकि जिन लोगों को हमसे ज़रूरत होती है, कभी वो पैसा मांगे या कभी हमसे कोई काम निकलवाना हो, तो वो जो है वो उनकी ज़रूरत पूरी होगी तो हम उनके लिए काम जो है ना वो कारआमद है, वरना हम उनके लिए यूज़लेस हैं। लोग मीठी मीठी बातें भी करते हैं और कुछ लोग जो है ना वो दोस्ती भी इसीलिए रखते हैं। तो इसलिए आपने अपनी वैल्यू पे आपने अपने लिए काम करना है, आपने अपनी ऐसी आपने अर्निंग करनी है, आपने पैसा कमाना है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए कोई चीज़ हो की ज़रूरत हो तो आप वो ले सकें। इसके बाद आ जाता है जी हम अक्सर होता है कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, कहानियाँ, रोना धोना ये वो, हम लोग उनके पास बैठ जाते हैं, चलो जी ये बंदा आया जी हम बैठ जाएं। लेकिन देखें इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके हमसाए, रिश्तेदार, बहन भाई, कज़न, हर चीज़, हर बंदा इसमें शामिल है। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूँगी इधर। तो हम उनकी बात सुन लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर हमने सुन ली। लेकिन जब थर्ड डे आपके पास टाइम नहीं होता, आप उन्हें कह देते हैं ना, तो वही लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं और आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो बंदा ही, और यकीन करें आपकी 10 लोगों के साथ जाके वो जो है ना वो आपकी चुगलियाँ करते हैं और बताते हैं कि ये तो बंदा ही किसी काम का नहीं है, ये तो मुझे टाइम ही नहीं है इसके पास। में 10 नुक्स वो निकालते हैं और अगर 10 बताते हैं एक को तो आगे उसको 100 बना के बताते हैं। तो आपने जो है ना ये नहीं करना कि आप जो आया जी ठीक है हम अवेलेबल हैं, नहीं, आपने अपने पे काम करना है, अपने आप पे। आप खुद ही देखेंगे कि जब आप अपने आप में मगन हो जाएंगे, अपने आप पे आप वर्क करेंगे, आप तरक्की करेंगे ना, तो फिर लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। इसी तरह आपको मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करती जाऊँ। आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना आपकी एक, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने पे जो आपका जो भी सफ़र है ज़िंदगी का वो हर एक टॉपिक लिखा हुआ है। लेकिन आपने ऐसे नहीं बनना, आप यहाँ पे रुक जाएं। क्यों रुकें? आपकी ज़िंदगी की किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज़ का हर एक को पता न होना ज़रूरी नहीं है और नहीं होना चाहिए पता। आपके कुछ इस तरह के गोल्स हैं जो आपको किसी को नहीं बताने, आपने खामोशी से उन पर काम करना है और ख़ामोश रहना है। और जब आपकी खामोशी जो है ना, आपकी तरक्की जो है ना वो खामोशी को तोड़ेगी और तरक्की आपकी बोलेगी। इसके बाद आपने ना अपने गोल्स पे काम करना है और आपने जो है ना वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी की किताब जो वो अपने तक रखनी है। कुछ लोग होते हैं वो जानबूझकर हमें इस तरह के जुमले बोलते हैं कि ये लोग ना हम लोग अपने गोल्स को ख़त्म कर दें और हम लोग जो तरक्की करें वो ना करें, क्योंकि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिश्तेदार जो है लोग वो हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बट आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी गोल्स पे काम करना है, आपने अपनी लाइफ में काम करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बी पॉजिटिव रहना है, अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। लोगों की बातें जो वो इनकी सोच की अक्कासी करती हैं, आपकी हकीकत की अक्कासी नहीं करती। वक्त जो है वो सब सच दिखा देता है। इसी बात के साथ हमारा रोज़ तैयार हो चुका था और इसको मैं एंजॉय करने लगी थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ और बहुत सी अच्छी डिस्कस के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।